जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भजन की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यदि आए हुए हैं तो लोक लज्जा का निवारण कीजिए, आलस का त्याग कीजिए और अपने दोनों हाथ को बाहर निकालिए। प्रेम से मेरे साथ ताली बजाते हुए, एक भी हाथ बंद नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे साथ प्रेम से गाइए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महिमा का गुणगान, आवाज बढ़ाइए, माइक आवाज बढ़ाइए। संत और सत्संग की महिमा का गुणगान 33 करोड़ देवी देवता से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने किया है। किसने किसने किया है यहाँ प्रस्तुत है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, जिसके हृदय में हरि नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। किसके पापों का पर्वत गल गया?
रत्नाकर बहुत बड़ा हत्यारा डाकू लुटेरा था। अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा था। इनके नाम को सुनकर के लोग डरते थे, कांपते थे, भय खाते थे। लेकिन ऐसे अत्याचारियों के जीवन में भी ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वरीय कृपा से जीवन में संतों का दर्शन हुआ। क्षण मात्र के सत्संग को सुना। रत्नाकर को नारद मुनि जैसे महान संतों का दर्शन हुआ। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध जैसे महान संत का दर्शन हुआ। क्षण मात्र के सत्संग को सुनने से ही जीवन बदल गया और ये आगे चल करके वाल्मीकि मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के शरण में आकर बौद्ध भिक्षु बन गए। ये है संतों के दर्शन और सत्संग सुनने की महिमा। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन ये जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोमे में रोमे रोमे में रोमे रोमे में बसे गोविंद है। रोमे रोमे में बसे भगवंत है। रोमे रोमे में बसे साधु संत है। रोमे रोमे में बसे भगवंत है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग ताली बजाना बंद मत कीजिए। ताली बजाइएगा तो भजन सुनने का उत्साह तो गुना हो जाएगा। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बात है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। ऐसी क्या बात है सत्संग में, जिसको सुनने के बाद स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। बाबा कबीर ने बड़ा ही सुंदर कहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। इसीलिए स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। इसलिए बड़ा ही सुंदर कहा, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है। साधु संतों को परमानंद है। साधु संतों को परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। भजन की अंतिम कड़ी है, उत्साह का परिचय देते हुए एक बार दोनों हाथ पर उठा करके भजन गाइए। जिसको जीवन में
मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसको हर घड़ी आनंद ही बोलिए श्री